हमारे खड़िका पे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, और यमराज भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। सोचिए जरा, अभी 2 दिन मुरली वाले हौसला जी को हॉस्पिटल में थे, साक्षात कोबरा ने मुझे बाइट किया और 2 दिन से आज तीसरा दिन है। 3 दिन के बीच में दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का आशीर्वाद, ये जो ताकत है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई हॉस्पिटल में, इतनी ज़्यादा हो गई मैं आपको बता नहीं सकता। ये इसलिए नहीं बता सकता दोस्तों क्योंकि आपकी दुआओं में जो ये ताकत है, जो ये असर है, पूरा भूचाल आ गया, कट नहीं पाए। दोस्तों आप गौर कीजिएगा, यहाँ मेरी गलती है या गुस्ताखी है, जो भी आप कहेंगे हमें स्वीकार है। जैसे हम कैंची लगाते हैं उस धागा को काटने के लिए जिसमें वो फंसा हुआ है, तो हमारा पूरा ध्यान चला गया कि कैंची से उसकी स्किन ना कटे, धागा कटे। तो दोस्तों जैसे ही धागे पे हमने कैंची लगाया और उसका निशाना हमारे हाथ पे था, इतना सटीक स्पीड से आया और इतनी तेजी से बाइट किया, और मैं बता नहीं सकता दोस्तों, वो 1 सेकंड के 1/4वें हिस्से में 15 माइक्रोन सेकंड, जो भी कह लीजिए, दरअसल आया और काट के चला गया। दोस्तों अब यूं समझिए, जब वो आया, काटा और काट के जाने लगा, तब मुझे पता चला कि वो मुझे काट लिया है। गौर कीजिए, सांप काटने के बाद दोस्तों जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यदि वो वेनमस सांप काटा है, जहरीला सांप काटा है, और सही मात्रा में वेनम 20 से 25 मिलीग्राम अगर जहर इंजेक्ट कर दिया है बॉडी पार्ट में कहीं पे भी, तो आप जानलेवा है वो। तो मुझे लग गया कि सांप मुझे काट लिया और शायद कुछ भी हो सकता है। फिर हमारे पास दोस्तों गाड़ी थी ब्रेजा, उसको स्टार्ट करना चाहा, वो स्टार्ट नहीं हो पाई और मेरा दिल फिर घबराने लगा। तो जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, वो भाई ने अपनी बाइक स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करने के बाद में मुझको कहा कि चलिए सर मैं इसी से छोड़ देता हूँ। दोस्तों अच्छा ये हुआ, हमारे लिए सौभाग्य की बात ये हुई कि हमारी 4 व्हीलर नहीं स्टार्ट हुई। अगर वो स्टार्ट होती तो मैं 20 मिनट लेट हॉस्पिटल पहुँचता। ऐसे में दोस्तों मुझे बाइक से आना पड़ा फटाफट, शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हुए 38 मिनट के अंदर मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं। और 38 मिनट के अंदर दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता हूं, आपको भी बताता हूं कि सांप काटने के बाद 40 से 50 मिनट का टाइम रहता है। तो 38 मिनट के अंदर दोस्तों वहां पहुंचते हैं। 500 मीटर की दूरी जब रह गई, गौर कीजिएगा, 500 मीटर की दोस्तों जब दूरी रह गई तो मुझे ये बेचैनी होने लगी, मेरा कलेजा फटने लगा। अंदर से मेरे सारे पेट के सिस्टम जो अंदर के हैं, छोटे पार्ट के, सब डैमेज होने लगा। मुझे पता चल गया कि शायद मेरा ये अभी अंतिम दौर है और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो हॉस्पिटल से 500 मीटर दूरी पे ही थे। मेरे दिल से आवाज़ आई एक कोने से, मुझे लगा कि अब तो मैं जा ही रहा हूँ। फिर मैं माखन चोर, द्वारिकाधीश, वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया को याद किया कि अगर मेरे कर्मों द्वारा मेरे मन में किसी बेजुबानों के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अगर मैं एक तृण भी कभी गलत कार्य किया हूँ, तो भगवान मैं कल का सूरज नहीं देखना चाहता, आप मेरी यह लीला समाप्त कर दीजिए। और यदि मैं सही हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, ऐसा नहीं दोस्तों, हो सकती है गलती हमसे हुई हो। फिर मैंने कहा दोस्तों कि द्वारिकाधीश अगर हमसे गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए हमारे कुल की लाज बचाइएगा। और दोस्तों यहाँ कहते हुए मैं डॉक्टर के पास पहुँचता हूँ। वहाँ 2 मिनट का मेरे पास टाइम था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा सर मुझे कोबरा सांप ने बाइट किया, कोबरा मेरी गाड़ी में है और मुझे जल्दी से इंजेक्शन दीजिए। ये कहते हुए दोस्तों मैं टेबल पर लेट गया। फिर मुझे होश नहीं था 5 घंटे तक। 5 घंटे के बाद 10 एंटीवेनम तो तुरंत लगा। 5 घंटे के बाद दोस्तों मुझे होश आया और हमारे टीम के ये अंकित भाई थे, इन्होंने ही पोस्ट करके डाला था, आप लोगों को सूचना दिए कि मुरली वाले हौसला जी कैसे बता रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमारी 4 व्हीलर सही समय पे स्टार्ट नहीं हुई। अगर वो 4 व्हीलर से जाते तो 1 घंटे से एक्स्ट्रा समय लग जाता हॉस्पिटल पहुंचने में, और फिर शायद आज मुरली वाले हौसला जी हम सबके बीच नहीं होते। मुरली वाले हौसला जी ये भी बताते हैं कि जब वो 500 मीटर दूर हॉस्पिटल के पहुंचे थे, उस समय उनको एक बार याद आया कि शायद अब हमारा जीवन खतरे में है। तब उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश को याद किया और उन्होंने कहा
कि आज तक के जीवन में अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो, मैंने कोई गलत काम किया है, तो मैं कल का सूरज ना देखूं। और अगर हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने कोई जान की गलती नहीं की है, हमने बेजुबानों को अगर अपने वास्तविक दिल से न रक्षा करी हो, तो कल का मैं सूरज ना देखूं। देखिए मुरली वाले हौसला जी अपने जीवन का वृतांत, जिंदगी और मौत के बीच का जो सफर है, उसको मुरली वाले हौसला जी खुद बयां कर रहे हैं।